एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट देखिए। इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। देखिए, जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको न्यूमरेटर मान के चलना है और डिनोमिनेटर, ठीक है ना। ये कंडीशन तो बाद में अप्लाई करना है। लेट न्यूमरेटर एक्स एंड डिनोमिनेटर वाई, तो आपकी जो फ्रैक्शन बन जाएगी वो आएगी एक्स अपॉन में वाई। अब जो भी एक्स वाई की वैल्यू आएगी वहाँ पर यहाँ पर रखनी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने फर्स्ट केस क्या कहा था, देखो फर्स्ट केस जब न्यूमरेटर की बात करेगा तो एक्स और वाई, ठीक है, न्यूमरेटर एक्स डिनोमिनेटर वाई। अगर फ्रैक्शन की बात करेगा तो एक्स अपॉन वाई करेंगे हम, ठीक है। अब ये कहता है एक फ्रैक्शन है ना वो 9/11 बन जाती है। अब हमारे पास क्या है, एक्स अपॉन वाई है। इस एक्स अपॉन वाई के स्थान के ऊपर क्या बन जाएगी, 9/11 बन जाएगी। इफ़ 2 इज एडिड टू बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। देखिए कैसे कहते हैं, अगर मैं नोमिनेटर में 2 ऐड कर दूं, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दूं, तो अब वो फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई नहीं बनेगी, वो क्या बनेगी, 9/11 बन जाएगी, ठीक है ना। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, इसकी इससे करेंगे तो 11x प्लस में 22, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9y और प्लस में 18। तो यह आ जाएगा 11x माइनस के 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। तो 11x माइनस के 9y इज इक्वल टू माइनस के 4, ठीक है ना। सेकेंड केस देखिए क्या कहते हैं। अब इस केस का खत्म, ठीक है ना। अब दोबारा नोमिनेटर डिनोमिनेटर की बात करेगा। इफ 3 इज एडिड टू बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब आपको 3 ऐड करने हैं, x प्लस में 3 और y प्लस में 3। और जो अब ये फ्रैक्शन बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, 5/6 बन जाएगी। तो अब 5/6 के इक्वल रख दो। इस दो को ऐड किया तो इसको एक इक्वेशन बनाने तक सीमित था, हमने एक इक्वेशन बना ली, अब इसका रोल खत्म। अब दूसरी जो कंडीशन है उसका यूज़ करेंगे। अब की बार इसने क्या कहा है कि अगर मैं नोमिनेटर में भी 3 ऐड करूँ, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करूँ, तो किसके बराबर आएगा, 5/6 के बराबर आएगा, ठीक है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी करोगे तो 6x प्लस में 18, ठीक है, और ये 5 से करोगे तो 5y प्लस में 15। तो यह आएगा आपके पास 6x माइनस के 5y और इज इक्वल टू 15। इसको इधर ले जाओ, माइनस का 18। 6x माइनस के 5y इज इक्वल टू माइनस के 3। ऐसे आपको 2 इक्वेशन बनानी है। अब वहीं काम एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लो। आओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ही निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 11x माइनस के 9y इज इक्वल टू माइनस के 4। तो 11x इज इक्वल टू 9y माइनस के 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9y माइनस के 4 अपॉन में 11। पुट इन सेकेंड में पुट कर दो यहाँ पर, तो यह आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 9y माइनस के 4 अपॉन में 11 माइनस के 5y और इज इक्वल टू माइनस के 3। इसके डिवाइड में 11 है ना, तो 11 से मल्टीप्लाई करवा दो प्रत्येक टर्म को। जब आपको इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा, ये 33 आ जाएगा। ये करवा दो 54y माइनस के 24 माइनस के 55y और बराबर है माइनस के 33। 54y और ये कितना, माइनस के 55y, तो माइनस के y माइनस का 33 और प्लस के 24, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस के 9। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या कहता है, 11x माइनस के 9y इज इक्वल टू माइनस के 4। 11x माइनस 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू माइनस के 4। 11x इज इक्वल टू माइनस के 4 प्लस में 81। 11x इज इक्वल टू 77। तो x इज इक्वल टू 7। अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना था, फ्रैक्शन निकालना था। तो फ्रैक्शन आ जाएगी आपके पास 7 अपॉन में 9। ये वो फ्रैक्शन है। अब देखो इसमें 2 ऐड करोगे तो 9 अपॉन में 11 बन जाएगी, और 3 ऐड करोगे 10 अपॉन में 12, 5/6 बन जाएगी, ठीक है ना।